देखिए ये मेरे पास ये छोटा मिनी बूफर आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जब इसको ऑन किया जा रहा है, देखिए इसमें ये ऑन भी हो रहा है, बज भी रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये चीज का है कि जब इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके जब इसको बजाया जा रहा है, तो जब सॉन्ग को प्ले किया जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका आवाज जैसे ही इसको प्रेस करके आवाज को बढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, बूफर ये बंद हो जा रहा है। तो आखिर ये हेलो। इसमें किस प्रकार का रीजन है, क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से ये हमारा बूफर क्या हो रहा है कि जैसे इसको साउंड को बढ़ाया जा रहा है, तो हमारा ये बूफर बंद हो जा रहा है। इसी के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी इजीली समझ सके कि अगर आपके पास भी इस प्रकार का बूफर आता है, तो आप भी इजीली इस प्रकार का बूफर रिपेयर कर सके। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको हम दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए ये मेरा जो है दोनों स्पीकर का है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्पीकर में कनेक्ट कर देंगे। इसको कुछ इस प्रकार से स्पीकर में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा जो स्पीकर है, दोनों स्पीकर को कुछ इस प्रकार से स्पीकर में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ होता है, इसको निकालने और डालने में कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी होता है कि कौन सा एलईडी का है, कौन सा बैटरी का है, और कौन सा हमारा स्पीकर है। टोटल चीज यहाँ पे मेंशन किया गया रहता है इस बोर्ड पे। तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया इस चीज को। अब यहाँ पे हम बैटरी को डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो है कि ये हमारा ऑन हो या ऑफ हो, ये परमानेंट के लिए ये हमारा लाइट शो कर रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये देखने के लिए मिल गया। और दूसरा प्रॉब्लम है, जब इसको हम ऑन करते हैं, जब इसको हम ऑन करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है कि देखिए ऑन हो गया। अब इस जैसे इसमें गाना को प्ले किया जाता है, तो और साउंड को बढ़ाया जाता है, तो ये हमारा कुछ टिक 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 करने का साउंड निकलने लगता है। ऐसे लो साउंड को बजाने में भी इसमें कोई समस्या नहीं आता है। अभी फिलहाल मेरे पास कोई दूसरा फोन नहीं है जिसकी वजह से आपको हम इसका साउंड बजाकर या कुछ सुना सकूं। तो इसका यही प्रॉब्लम है कि जब इसका हम यहाँ पे जो बटन दिया गया है, जब जैसे ही इसको वॉल्यूम प्रेस करके इसका साउंड को बढ़ाते हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम करने लगता है, ये हमारा बंद हो जाता है। और ये ऑफ ऑन, जब ये ऑन हो या बंद हो, इसका कोई भी बंद कंडीशन हो या चालू कंडीशन हो, इसका ये जो लाइट है ये हमेशा के लिए ब्लिंक या शो कर रहा है। ये भी एक प्रकार का समस्या है। जबकि ये बंद हो होते समय, जब ये बंद कंडीशन में हो, तो उस समय इसको लाइट को नहीं जलना चाहिए, लेकिन उस समय भी ये क्या होता है, इसका लाइट जल रहा है। तो आखिर इसमें समस्या क्या है, उसी चीज को हम आज फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें जितने भी वायर लगे हुए हैं, इस वायर को हम निकालते हैं। और निकालने के बाद आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे भी मालूम नहीं है कि इसमें कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से ये बोर्ड इस प्रकार का समस्या कर रहा है। मुझे भी अभी तक कोई भी इसमें चीज का जानकारी नहीं है कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है और क्यों इस प्रकार से ये कर रहा है। जो भी होगा आपके सामने होगा। जो 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 चीज चेक करेंगे आपके सामने चेक करेंगे, और फॉल्ट को भी बताएंगे कि आखिर इसमें समस्या क्या है। तो देखिए हमने मल्टीमीटर ले लिया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में कर दिया। तो मल्टीमीटर को लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले बोर्ड को अच्छा से देखेंगे। और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उसको हम चेक करेंगे। क्योंकि जब हम इसमें बैटरी को कनेक्ट किए, तो यहाँ पे हमको कोई भी हीटिंग का समस्या हमको देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वर्क कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का हीटिंग का समस्या नहीं दिख जो हीटिंग का समस्या है वो हमको देखने के लिए नहीं मिला। बोर्ड चालू है। प्रॉब्लम बस छोटा सा है कि हमारा साउंड बढ़ाते ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये हमारा बोर्ड बंद हो जा रहा है।
तो हम सबसे पहले फिजिकल डैमेज देखेंगे। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं वहां तक तो हमको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी समस्या हमको नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को लेंगे और इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उस रेजिस्टेंस या कैपेसिटर को हम बारी बारी से इसमें टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चीज हमको समझ में आ गई। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे एक काला सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ काला निशान पड़ा हुआ है। ये जो प्रिंट है ये प्रिंट गया है इस आईसी या ये वॉल्यूम के बॉटम से कुछ कनेक्ट हुआ है। वहां पे ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0 ओम। कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है रेजिस्टेंस हमारा फ्यूज का काम करता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा काला हुआ है, लग रहा है कि हमको यहाँ पे प्रिंट भी इसका डैमेज हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको रेजिस्टेंस को हिला कर देखते हैं। तो देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे हट चुका, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जो प्रिंट है यहाँ पे फटा हुआ है, जला हुआ है। तो हो सकता है कि इसके वजह से भी ये हमारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से हटा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काला निशान भी पड़ा हुआ है। तो देखिए कोई भी चीज अगर रिपेयर होने के लिए आता है तो सबसे पहले आप उसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कोई फिजिकल उस बोर्ड में कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको जब देखा तो यहाँ पे हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हटा हुआ है। एक जो पॉइंट है इसका बोर्ड से कनेक्ट है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है यहाँ से हटा हुआ है। यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे थोड़ा सा जला हुआ है। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे चेक ही कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा वास्तव में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो हमको यहाँ पे दूसरा 0 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो हमको जहां तक यहाँ में समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस ये कटा हुआ लग रहा है, रेजिस्टेंस वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्योंकि जो होता है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है वहां पर जैसे हम इसको मल्टीमीटर को दोनों प्रोब को वहां पे टच कराते हैं तो हमको वहां पे बीप साउंड आना चाहिए, जबकि यहाँ पे बीप साउंड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस कटा हुआ है यानी रेजिस्टेंस जला हुआ है। तो हमको यहाँ पे दूसरा 0 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारा बोर्ड ओके होगा। एक बार और आपको इस रेजिस्टेंस को चेक करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने दोनों प्रोब को ये रेजिस्टेंस जो है दोनों प्रोब पे यहाँ पे टच करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कोई कंटिन्यूटी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मल्टीमीटर टच कर टच कर आपस में पॉइंट कंटिन्यूटी आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे खराब है, ये रेजिस्टेंस हमारा जल गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रिंट भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे प्रिंट भी हटा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट भी हटा हुआ है। तो यहाँ पे हमको दूसरा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब जाकर बोर्ड हमारा ओके होगा। तो फिलहाल तो ये काम यहाँ पे हो नहीं सकता है, अभी हमारे पास नहीं है। तो हम इसको दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसमें 0 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए।